मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव झगड़ोली में। काफ़ी समय से एक मामला अभी कोर्ट में लंबित है, विचाराधीन है, जो अंडर प्रोसेसिंग है वो मामला चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके लगातार अगर हम सोशली देख ले तो दोनों पार्टियों के बीच में आपसी सामंजस्य ना बन पाने के कारण लगातार एक दूसरी पार्टियों के द्वारा एक दूसरे पर मुकदमे करवाए जा रहे हैं। परेशान दोनों पार्टियां हैं, आपसी समझ की बात है या फिर क्या मामला है, इसके बारे में जान लेते हैं। फिलहाल इन लोगों को क्यों मीडिया का सहारा लेना पड़ा है, और इसी के साथ साथ आपको एक बात और बता दें, दोनों पक्षों की जो बातें हैं वो आपके समक्ष रखी जाएंगी कि असल में ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से इसका निपटान होना चाहिए। चलो बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि असल मामला क्या है, क्यों इन दोनों पार्टियों के बीच में विवाद है आखिर। जी मेरी भी कर ले, तो चलिए भी बातचीत कर लेते हैं। पहले एक पार्टी से बातचीत करते हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे इनका क्या मामला है। क्योंकि असल में ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाया जाएगा कि असलियत आखिर क्या है इस मामले की, इन दोनों पार्टियों का असल में विवाद क्या है। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। किस चीज को लेकर के आपका दोनों पार्टियों का विवाद है, पहले तो ये बताइए। ये विवाद है, ये प्लाट जो आपको आखिर में दिखाई दे रहा है, जी जी, ये 15/1/2002 को मैंने शिवचरण सन्नो बनवारी लाल से मेरी पत्नी के नाम निर्मला देवी के नाम खरीदा जी जिसकी 9 मरले की रजिस्ट्री इंतकाल मेरी घरवाली के नाम दर्ज। जी 2002 से लेकर ये 5.5 फुट का आम रास्ता मेरे प्लाट में जा रहा, जो कि शिवचरण ने अपने प्लाट में आने जाने के लिए छोड़ रखा था। जी जी 15/1/2022 को जी शिवचरण पुत्र बनवारी लाल, जी महेश पुत्र शिवचरण, कांता एवं बबलू पुत्र कृष्ण कुमार, प्रियंका पुत्री कृष्ण कुमार, इनका आपसी झगड़ा हो गया, जिनके थाने में मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमा नंबर 28, मुकदमा नंबर 29। जी उन मुकदमे में तत्कालीन एसएचओ रामनाथ ने थाने में बैठाकर जी ग्राम के मौजूद आदमियों के सामने ये कहा कि आप वहां बैठ के सुलह सफाई कर लो, जिसका गांव के व्यक्तियों ने दोनों पार्टियों को बबलू उर्फ उमेश के माता पिता एवं इनके रिश्तेदारों को बुलाकर ये फैसला किया कि शिवचरण के मकान से लेकर मुख्य द्वार से पंचायती रास्ते से लेकर निर्मला देवी के मकान तक 11 फुट के रास्ते को 5.5 फुट की दीवारें अपनी तोड़कर इसको खाली कर दिया जाए, और जो ज़्यादा जगह में मकान बना रखे हैं उसके पैसे शिवचरण को 3,45,000 रुपये 3 मरले की एवज में बबलू उर्फ उमेश पुत्र कृष्ण कुमार ने दिए जी, जो दे चुके हैं जी, और 4 लाख रुपए सतवीर कुमार सन्नोब श्री ओम प्रकाश ने शिवचरण को कोर्ट में 3/5/2023 को अदा किए हैं, जो कि चेक का मुकदमा शिवचरण ने अपना उठा लिया है जी। इस रास्ते में अब बबलू उर्फ उमेश एवं इसके परिवार ने निर्मला देवी के गेट के सामने कूड़े का ढेर लगा रखा है, और हमारे पुराने मकान में आने जाने के लिए बातचीत करते हैं, रोज लड़ाई झगड़ा। आखिर किस वजह से जो कूड़े का ढेर है वो लगाया गया है, क्योंकि कोई तो वजह होगी। ये तो इनसे पूछा जाए ये कूड़े का ढेर क्यों लगा रखा है। ये कहते हैं जी हमने पूरा रास्ता खरीद लिया, जबकि ये आम रास्ता है। इसमें 4 हिस्सेदार है, शिवचरण, सतवीर कुमार, बबलू एवं निर्मला देवी, जो कि पंचायत के फैसले में लिखे हुए हैं, और इनका राजीनामा भी कोर्ट में सत्यापित एफिडेविट देकर हुआ है कांता एवं प्रियंका का जी। हमारा रास्ते में जो विवाद था उसका लेन देन हो चुका है, आगे रास्ते में हम किसी को रोक टोक नहीं करेंगे, और मुझे इन्होंने नाजायज 1 साल से परेशान कर रखे है, जिसकी मैं प्रशासन, थाना, सरपंच एवं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित पत्राचार करके अवगत करा चुका हूं, परंतु प्रशासन एवं पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, जबकि पुलिस थाने में बबलू एवं इसकी बहनें मेज पे हाथ मार के ये कहती है कूड़ा यहीं पड़ेगा, न हमारा पुलिस कुछ कर सकती है न और कुछ कर सकता है, और पुलिस भी ये कहती है कि आप भी इनके घर के सामने कूड़े का ढेर मार दो, पत्थर डाल दो। इस तरह इस समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला। अभी आपने कहा कि पुलिस ने भी ये कहा है कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा रिटेलिएंट आप भी कहे, किस अधिकारी ने आपको ये बात बोली? ये ASI कुसुम जी, जिसके पास ये मुकदमे की दरखास्त है, जो कि जांच अधिकारी है सदर थाना महेंद्रगढ़ में जी। 112 पर डायल करते हैं, 112 को
इसके परिवार के सदस्य कहते हैं जी ये तो गुंडा है, मवाली है और आपको भी नाजायज तंग करता है। चलिए, क्या चाहते हैं प्रशासन से, किस तरह से कार्रवाई चाहते हैं, क्या कुछ हम मांग है चाहते हैं कि रास्ते को खाली करवाया जाए, कूड़े का ढेर उठवाया जाए यहाँ से। चलिए, हमारे साथ भाई है, वो भी मौजूद, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इस सारे मामले में देख लें तो आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से क्या आपकी इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में, ये बताइए पहले। हमारा यही है जी, ये प्लॉट आपने सत्यवीर को बेचा? हाँ ठीक है। और क्या रजिस्ट्री आपने रास्ते की भी करवाई थी? नहीं, रास्ते का तो कंप्रोमाइज हमारे तीनों चारों पार्टियों का हुआ है जी पंचायत के बीच में। जी जी। हाँ, तो 11 फुट का निर्मला देवी के मकान तक क्लियर किया है जी। और दोनों पार्टियों ने पेमेंट दिया है। जी। ठीक है, और मन ने मेरा मकान तोड़ के 5.5 फुट पीछे किया जी। 70 फुट की दीवार तोड़ के। जी। अब बताओ इसमें हमारी क्या गलती है? 5.5 फुट का रास्ता 2002 से चला आ रहा है 5.5 फुट का तो रास्ता पहले दे चुके थे जी। फिर भी हमने इसको 11 फुट का रास्ता दिया है। जी जी जी। और उसमें हम भी हिस्सेदार हैं जी। तो अभी ये विवाद आखिर क्यों हुआ इन दोनों प्रशासन हमारी सुनाई कर रहा है जी जी। और तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। हमारे पास इनकी रिकॉर्डिंग भी है, बोला खून की नदियां बहा देंगे, लड़कियों को टारगेट बनाते हैं। जब भाई भाई का मुकदमा है तो भाई भाई बैठ कर वो करो। थाने के अंदर जाते हैं तो वो बोलते हैं आप भी इनके मकान के सामने कूड़ा डाल दो। ये कोई प्रशासन का रवैया थोड़ी हो। आज एसपी को हमने एप्लीकेशन दे दिया, डीसी को दे दिया, एसडीएम को दे दिया जी। तो बताओ जी हम कहाँ जाए? हमारा जीना दुर्लभ कर रखा है। अभी तो डिस्प्यूट है तो किरसन वर्सेस सतवीर पार्टी के बीच में होना चाहिए, तो आपका इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? ऐसा है जी, हमारे को नाजायज परेशान कर रहे हैं ना। आपका मकान तो देखे तो लिहाज से काफी पीछे रह जाता है। हमारा मकान तो फ्रंट पे है जी जी। लेकिन हमारे को भी धमकियां मिल रही हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है और वो हमारे गेट के सामने ईंटें लगा रखी है। आपको दिखाएंगे, चलो। चलिए, बंद कर रखा है। जैसे आपके अपोनेंट जो पार्टी है उससे हमने बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि भाई जो जमीन है वो हमने खरीदी हुई है, बावजूद इसके हमें नाजायज तौर पर परेशान किया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कुछ मत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मामला है, क्यों दोनों पार्टियों के बीच में, आपके बीच में विवाद है? किस चीज का विवाद है? हमारी इस रास्ते का विवाद मकान का है, क्योंकि जो हमने ये 3,45,000 में ये रास्ता खरीदा, सरकारी रास्ते से लेके हमारे मकान तक जी। 2022 में हमारी लड़ाई हुई थी, जिसमें इन पार्टियों ने, दोनों 3 पार्टियों ने मिलकर मेरी बहन के दांत तोड़ दिए थे जी। जिस कारण में गांव में पंचायत बैठाकर के ये फैसला किया गया था कि वही तीनों बैठकर ये मतलब कि फैसला कर ली जाए जी। किया था। लेकिन इन्होंने जो पंचायत ने जो फैसला किया था उन पे ये मुकर नहीं पाई। इन्होंने चेक बाउंस करवा दिए थे और हमारे पैसे हमने पंचायत के बीच में कोर्ट में लिखित में दिए। और जैसे आपने इन्होंने बताया कि सतवीर ओम प्रकाश का जी जी जो हम रास्ता बंद कर रहे हैं चेक बाउंस करवा दिया, जाके बैंक में कहा कि जबरदस्ती साइन करवा लिए गए हमसे। जी जी जी। मेरी गलत फहमी थी, उन्होंने कहा कि मेरे से जबरदस्ती करवाया साइन। मैं उस टाइम पे मेंटली डिस्टर्ब था। हाँ, तो ये बोला कि मैं मेंटली डिस्टर्ब था और जबरदस्ती जो साइन मकान कर रहे है हैं। जी। हमारा रास्ता पीछे है, जबरदस्ती जी आप तोड़ा देख हुआ है, सकते आप हैं। देख सकते हो और जिस भी जबरदस्ती द्वारा तोड़ा हुआ है ये। और हमारा हमारी यही कहना 5.5 है, मुर्ला जमीन है जिस पे झगड़ा चल रहा है, इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। हमारी इस जमीन के हमने पैसे दे चुके, प्लस में एक्स्ट्रा भी हिसाब जोड़ के दिया था, जो एक्स्ट्रा पैसे भी गए हुए ना, तो हमारे वो एक्स्ट्रा पैसे दिए इन्होंने, ना हमारी जमीन की रजिस्ट्री करी और ना ही हमारी जमीन पूर्ति कर रहे। और ये बोल रहे कि हमें मारने की धमकी दे रहे, बल्कि ये कभी तो मेरे भाई की चलती हुई बाइक को रोकते हैं, जब हम ससुराल से आते हैं तो हमको रंडी। और जो ये इनका सतवीर बोलने है का तरीका है। और बार बार में कभी गांव के किसी पर्सन को भेजते हैं, कभी किसी पर्सन को भेजते हैं, बोलते हैं कि ये दोनों लड़कियों की शादी कर दो और इनको करो यहाँ से, और जो कुछ लेना है तुम्हें इस मकान का ले दे के यहाँ से बेच के जाओ। ये कौन सा तरीका है? हम प्रशासन से गुहार करते हैं कि हमें न्याय दी जाए। हमारे माँ तो है नहीं, हमारे पिताजी है वो जो बीमार रहते हैं, और हम 4 बहनें हैं और हमारा भाई छोटा, हमको नाजायज सताते हैं ये लोग। और कल भी सतवीर ने मेरे भाई के आगे बाइक लगा दी और कह दी, मारने की धमकी दी, या तो फैसला कर ले वरना तुझे भी मार देंगे। 2-3 महीने पहले तेरी माँ चली गई थी, अब तू भी चला जाएगा। ये हमें धमकियां देते हैं। अभी इन्होंने जिस तरह हमें गोटते हैं, और इनका रास्ता इस मकान का पीछे से, जो कि आप दिखा सकते हैं, मेन गेट अब पर मैं की तरफ आपको है। दिखाती हूँ। मेन गेट पीछे की तरफ है, 11 फुट का रास्ता है। इस 11 फुट का रास्ता हमने 3,45,000 में खरीदा है।
5 मरले की हमारी रजिस्ट्री नहीं करवा शिवचरण, और लिखित में है कि वो रजिस्ट्री कराए लेकिन नहीं करवा रहे हो रजिस्ट्री। जिसमें हमें कोर्ट रजिस्ट्री ने की फीस भी भर चुके हैं। हमने कोर्ट में केस डाला हुआ है हमारा, और कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्री के लिए पैसे भी दिए हैं उनको, और बोले रजिस्ट्री हो जाएगी। ये नहीं कराएंगे तो जज करवाएगा। जब आपका फैसला कोई झूठा थोड़ी होता है। जब आपका सामाजिक तौर पर फैसला हो चुका था तो ना तो आपने एक्सेप्ट किया, आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे कि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हमने एक्सेप्ट किया था लेकिन इन्होंने हमारी रजिस्ट्री नहीं करवाई, तब जाके हमने कोर्ट में केस डाला हमारा इन्होंने। और ये तारीख पे तो जाते नहीं है, और तारीख 7वीं तारीख पर नहीं जाता। जैसे जैसे हमारी आने वाली तारीख है अब 17/8/2023। कभी गांव के किसी पर्सन को भेज के दबाव बना रहा है, कभी किसी पर्सन को और भेज के कहता दबाव बना है रहा है। लड़कियों का क्या है, ये इनकी शादी कर दो, वो कर दो। इन ये हमारी पर्सनल मैटर है। शादी करना या ना करना वो हमारी बात है, हम करें या ना करें वो इनको हमारी इससे क्या लेना। चलिए अब आपको जो विवाद की जगह है वो दिखा देते हैं दोनों का। मैं कहना चाहती हूँ कि इस मकान का रास्ता आप पीछे से दिखाएं, क्योंकि इसमें 11 फुट का रास्ता है, पीछे की तरफ और से है जी। जो कि ये 3 ही लोगों का रास्ता है, सतवीर, उमेश, कृष्ण कुमार सनो, खरीद रखा है, जरा बबलू ये पूछा और जाए। पवन। आपने कहाँ तक रजिस्ट्री पैसे इस जमीन के दे रखे हैं, पहले तो ये सरकारी बताइए। रास्ते से 108 फुट का रास्ते के पैसे दिए और हमारे मकान के दिए हमने। कृष्ण कुमार सनो बबलू किसको दिए? शिवचरण शिव को। चरण को दिए जी। मकान कितने मरले में बना हुआ है ये पूछा जाए इनसे। एक बार आप अपना भी बता दीजिए जी, जिस तरह से वो रिटेलिएंट कर रहे हैं, कितने रकबे में आपका मकान बना हुआ है? हमारा अभी तो शायद ये 3 गुरले में बना हुआ है, बल्कि पक्का नहीं पता तीन मुझे, बोले नहीं है, 3 में होगा, आप 55 देख सकते हैं। 55 फुट लंबाई है इसकी। और ये जब भी फैसला होता है तो पंचायती लोग होते हैं या गवर्नमेंट का कोई भी वो होता है, ये गुमराह करता है उसको और हमको धमकी देता है, कभी बाहर का बंदे को बुला के, कभी किसी को, कभी और किसी कहता है को। कि तुम्हारी और माँ जब हम चली पुलिस गई, तुम भी प्रशासन चले को अपनी जाओगे। रिपोर्ट देते हैं तो वो पुलिस प्रशासन वाले भी हमारी रिपोर्ट नहीं लेते, बल्कि हमको धमकी देते हैं। चौड़ाई में बना हुआ है। पुलिस और ये बोल रहे हमारा एप्लीकेशन नहीं ले रही है। हमारा देखिए सुनिए, दोनों पक्षों की आपकी बातें सुनी गई है। अगर बातचीत करें तो आम तौर पर यही होता है कि जो सोशली सामाजिक तौर पर जो फैसला हो जाता है उसमें वो काफी बेटर होता है कोर्ट के फैसले से। तो क्यों ना आप दोनों पार्टियां मिल करके एक बार फिर से फैसला कर ले, पंचायती तौर पर या सामाजिक तौर पर। ये मेरी ओर से आपको कोई ऑर्डर नहीं है, बल्कि सजेशन है, सुझाव है। अगर आप चाहें तो ये विवाद खत्म हो सकता है, क्योंकि आप भी परेशान हो रहे हैं, ये भी परेशान हो रहे हैं। हम जज के ऊपर विश्वास करते हैं। जज अगर हमें कह देगा कि 18/1/2022 को जोड़ के कह रही हूँ आपके सामने, मैं 18/1/2022 को लेकिन मैं बबलू उर्फ उमेश कहती हूँ हमें न्याय एवं दिलाई जाए, हमें शिवचरण नाजायज सताते हैं ये सन्नो लोग। बनवारी लाल ने सिविल कोर्ट में शपथ पत्र देकर राजीनामा के शपथ पत्र दे रखे हैं, जो कि नोटरी पब्लिक से सत्यापित हैं। जी। अगले सब मुकदमे उठा लिए जाएंगे और इनका मकान 55 फुट लंबाई है, 23.6 फुट चौड़ाई है, ठीक है। और ये सतवीर का दादालाई जो मकान बना हुआ है इसकी 24 फुट लंबाई चौड़ाई है और 55 फुट लंबाई है। मेरा यही कहना है, एक बार इस मकान का रास्ता पीछे से दिखाए। इस चलिए एक बार मकान आपको का दिखा रास्ता देते। पीछे नहीं है, इस जमाबंदी में रास्ता इधर है, पीछे कोई रास्ता नहीं है। पीछे रामोतार सन्नो कुंदन लाल की जमीन लगती है। मैंने वहां अपनी 2-2.5 फुट की एक गैलरी छोड़ रखी है। इस जमीन का शिवचरण सन्नो बनवारी लाल, रामजी लाल के पुत्र महावीर, रामफल वगैरह, इनका रघुवीर पुत्र रामनाथ, सबका रास्ता पूर्व से आगे जा रहा है, पीछे कोई रास्ता नहीं है। पीछे मालिकों की जगह है, जैसा कि रजिस्ट्री में दर्शाया गया है। हमको ये कहते हैं जब हमने पंचायत के फैसले में पैसे दिए तो इतने आपने चेक इन्होंने बाउंस क्यों पंचायत- करवाए? और मैं- 1 साल बाद इन्होंने पैसे नहीं, दिए, हम क्या माने? मैंने चेक बाउंस इसलिए करवाए, क्यों माने इस चीज जब को? पंचायत ने 1 महीने का समय दिया, जी उस दौरान इन्होंने 5.5 फुट पे जैसे ईंटें रखी हुई है, इन्होंने ईंटें रख दी और मैंने अपने चेक बैंक में जाके लिखित दरखास्त से रुकवा दिए, ठीक। और 3/5/2023 को कोर्ट में मैंने पेमेंट करके 2,75,000 रुपए एक चेक, 1,25,000 रुपए एक चेक मंजीत पाल सिविल जज के सामने शिवचरण सन्नो बनवारी लाल को पेमेंट की है, जैसा कि पंचायत फैसले में लिखा हुआ है और कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है। अब पार्टी को पेमेंट हो चुकी है, बल्कि इन्होंने
मेरे ऊपर सतवीर सन्नोफ ओम प्रकाश रास्ते में अक्रोचमेंट कर रहा है, झूठा मुकदमा कोर्ट में दायर कर रखा है, जबकि सतवीर सन्नोफ ओम प्रकाश का मकान ये है जिसके आगे मैं खड़ा हूँ। इसमें क्या अक्रोचमेंट है, बल्कि मेरे मकान में पीछे दरार आ गई, न इधर हमें आने देते हैं न जाने देते हैं। चलिए आपको प्रशासन एवं मीडिया से हमारी ये है अनुरोध है कि इस समाचार को ज्यादा से ज्यादा वायरल किया जाए, ताकि ऐसे बेवकूफ और दमंग व्यक्तियों से बाकी आम नागरिक चैन से जी सके। चलिए विवादित जगह दिखा देते हैं आपको, किस वजह से इन दो इस जो सत्यवीर हैं उनको कोर्ट में जाना पड़ा है, आखिर किस वजह से जो सारा मामला चल रहा है। जिस तरह से ये जो मकान का एक सेकंड, मकान के जो एंट्री पॉइंट है वहां पर एक पक्ष के द्वारा कूड़ा करकट यहाँ पर डाला गया है, और मेन रीजन यही है कि इसी वजह से इनको कोर्ट का रुख करना पड़ा है। ये कार्रवाई चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करके इस मलबे को यहाँ से हटवाए, ताकि जो बीमारियां हैं वो ना पनपे। अभी जान लेते हैं इसके बारे में क्या कहना है। मकान आपका भी यही है, इनका भी यही है। अगर इसी तरह से मलबा डलता